दहिसर विधानसभा के गुजराती मतदाताओं में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बारे में विरोधियों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे गुजराती एवं जैन विरोधी है। इस मुद्दे को लेकर दहिसर विधानसभा में शिवसेना यूबीटी एवं महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार विनोद घोसालकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्षेत्र की आम जनता के सामने विरोधियों के षड्यंत्र को बेनकाब किया। विनोद घोसालकर ने बताया कि गुजरात और लखनऊ से मुंबई में आए कुछ नेता जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता उनके झूठे बहकावे में नहीं आने वाली। उद्धव ठाकरे ने मुंबई में रहने वाले गुजराती एवं जैन लोगों का कभी विरोध नहीं किया। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का विरोध राजनीतिक तौर पर अमित शाह एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जिन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ने का कार्य किया है। ऐसी बात विनोद घोसालकर ने कही। दहिसर विधानसभा के सभी मतदाताओं से भी विनोद घोसालकर ने अपील किया है कि वह ज्यादा से ज्यादा मतदान 20 नवंबर को करे। स्थानिक नेतृत्व में ये बात नहीं है, स्थानिक मतदाताओं में ये बात नहीं है। गुजराती वोट से मैं जीता हुआ नगर सेवक हूँ, कैथलिक वोट से जीती हुई ये नगर सेविका है। यहाँ LIC कॉलोनी में कैथलिक लोग रहते हैं, तो जातिवाद तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लखनऊ से आए हुए लोग और गुजरात से आए हुए MP और MLA ये गुजराती लोगों को भड़काते हैं कि उद्धव साहब बोले हैं कि गुजराती वोट, ऐसा नहीं उद्धव साहब बोले हैं। गुजराती और मराठी एक ही है। आज अगर गुजरात से लोग इधर व्यापार करने के लिए आए, उनका आज आए नहीं है, 3 पीढ़ी से लोग इधर गुजरात के रहे हैं। स्वातंत्र के पहले भी इधर गुजराती लोग आए हैं। तो ये इशू करना, मुझे लगता है ये इशू करना बराबर नहीं है। मैं जब भी नगर से चुन के आया तो गुजराती वोटों से ही आया है, ये मुझे पता है। मुझे चुनाव के लोगों ने वर्गनी निकाल के हमारे गुजराती भाई ने मुझे नगर सेवक बनाया और आज ये स्टेप तक मैं पहुंचा हूँ। ये लोग आए हैं, देखो ये वाद है अमित शाह, माननीय पंतप्रधान जी और हमारी पार्टी को तोड़ दिया। 2014 में भी युति तोड़ दी हम लोग। 2 दिन में युति तोड़ने के बाद हम लोग चुनाव लड़े, बाद में हमारी पार्टी छोड़ी। आज भी सब लोग बाला साहब का नाम लेते हैं, अमित शाह भी बाला साहब का नाम लेते हैं, माननीय पंतप्रधान भी बाला साहब को वंदन करते हैं महाराष्ट्र आने के बाद। तो सवाल है ये कि बाला साहब को लेके बोलते हैं, बाला साहब के वारसदार हम हैं। इधर एक सभा में बाला साहब का पुत्र नपुंसक है, ये कहना कितना बराबर उचित है। और इधर आके गुजराती मराठी बात करना ये उचित नहीं। गुजराती हमारे भाई है। मैं तो मेरी सभा में ऐलान किया है, दहिसर के भाई और बहनों, तुम भाई गुजराती हो, चाहे कैथलिक हो, चाहे मुस्लिम हो, लेकिन दहिसर के वोटर से मेरे है। तो ये जो भड़का जा रही है ये बराबर नहीं है और लोग इसमें फंसेंगे नहीं, ये मुझे खातिर है। लोगों को काम चाहिए, लोगों का घर का काम चाहिए, लोगों को बच्चे लोग को नौकरी चाहिए, एजुकेशन चाहिए, इस हेल्थ की योजना चाहिए। इसके लिए लोक प्रतिनिधि का उपयोग होता है। ये कोई भाषिक वाद करना उचित नहीं है और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मनात आहे, आम्हाला माहिती आहे, ते काही बोलतील त्याचं उत्तर देण्याला मी बाधिल नाहीये। पण राहुल आणि उद्धवजी हे फॅमिली मेंबर्स आहेत, ते त्यांच्या घरी जातात, ते आमच्या घरी येत आहेत। त्यामुळे अशा छोट्या छोट्या गोष्टी, हे महाराष्ट्राची निवडणूक आहे, महाराष्ट्राच्या प्रश्नावरती बोलावं, पंतप्रधानांनी महाराष्ट्राची प्रगतीसाठी काय काय केलं त्याच्यावरती बोलावं, सामान्य जनतेसाठी काय केलं त्याच्या महागाईवरती बोलावं, 15 लाख रुपये देणार होते त्याच्यावरती बोलावं, ते सारे भ्रष्टाचार मुक्त करणार होते। तुम भी नहीं खाएंगे हम भी नहीं खाएंगे, तो अभी खाने का जोर चालू है, उसके ऊपर मेरे ख्याल से पंतप्रधान ने बोलना चाहिए। 7 तारीख को मैं फॉर्म भरा था और आज
15 नवंबर में आप सारे लोगों को मैं यहाँ बुलाया। ये कॉन्सिटी बहुत बड़ी है, यहाँ स्लम भी है और यहाँ बड़े बड़े सोसाइटी है, हाई राइज सोसाइटी है। अभी हमारे महाविकास आघाड़ी के सारे कार्यकर्ता ने और नेताओं ने घर घर जाके हमारी हम लोग जितना टाइम मिला उतना घर पे गए, लेकिन टोटल क्वांटिटी में सभी हाई राइज बिल्डिंग में मैं पहुंच नहीं सकता है, इसलिए हमारे कार्यकर्ता गए थे। तो मैं आपके माध्यम से हमारे सारे मतदाताओं को मैं विनंती करता हूँ कि भाइयों बहनों, शायद मैं आपके घर पे नहीं आया होगा, लेकिन ये प्रसार माध्यम के माध्यम से मैं आपके घर आया हूँ। और आप ऐसा मत समझना कि हमें वोट की जरूरत नहीं है, मुझे आपके सारे की वोट चाहिए। मैं आपके घर तक पहुंचाने इसलिए दिलगिरी व्यक्त करता हूँ, लेकिन 20 तारीख को मशाल चिन्ह पर आप एक बटन दबा के मुझे जिताइए, ये मैं विनंती करने के लिए ये पत्रकार परिषद आयोजित की है। विनोद जी, इस विधानसभा में जीत कर आते हैं तो कौन कौन से ऐसे काम है जो आप करने के लिए आपके लाइनअप में होगा? बहुत काम है, आपका टाइम जाएगा, लेकिन मैं एक दो तीन काम इम्पोर्टेंट बताता हूँ। पहला है विमान प्राधिकरण के जो रडार आ रहे और उससे हाइट रिस्ट्रिक्शन आया है, तो हमारे सारे बिल्डिंग के लोग, मैं अभी भी गया था, चुनाभट्टी के लोग ट्रांजिट फैम में रहते हैं। सुबह उनको मिलने के लिए गया, बोला साहब हमारी बिल्डिंग का 32 माले का प्लान है, लेकिन अभी हमें को आगे जाने के लिए दे नहीं है। 13 माले की परवानगी दी है, 13 माले का परवानगी दी है। तो हवा दुलाए सब कि अभी 3 साल हुए, लोग बाहर है। माइलस्टोन नाम की एक इमारत है, वो भी उसकी स्थिति तैसी तैसी वैसी है कि उनको वो हाइट मिल नहीं रही है, इसलिए रीडेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो मेरा ये कहना है सरकार से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, कि आप अगर कोई नई योजना लाते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन यो योजना से कितने आदमी लोगों के घर इफेक्ट होते हैं उसका भी विचार आपने करना चाहिए कि उनको भी घर देना चाहिए। उनको कोई कोई भी नहीं, तो मेरा ये मांग है, ये इधर से रडार उठाओ और गोराई साइड समुद्र के किनारे कहाँ भी लगाओ, ये मैं मांग करने वाला हूँ। पहली बात है। दूसरी बात, चेक नाका की जो अक्ट्राई की जगह है, वो अक्ट्राई की जगह अदानी के धारावी के लिए, अदानी के लिए देने का जो प्रस्ताव जाहिर किया है महापालिका को, कलेक्टर से आया है कि ये जमीन अदानी के लिए रिजर्व रखो, लेकिन मैं उसको मानने वाला नहीं है। मेरा प्रस्ताव ये है कि चेक नाका में जो पार्किंग हब बनाने का, यहाँ हमारे बोरोली, दहिसर, मालाड, यहाँ के गुजरात और राजस्थान के जो लोग हैं वो गांव जाते हैं तो वे ज़्यादा से ज़्यादा बसेस का ऑफर करते हैं। अगर वो राजस्थान से और गुजरात से बस आई तो टेक नाका पे पार्क हो जाएगी, सिटी में नहीं आ जाएगी, लोग रिक्शा या टैक्सी से अपने अपने घर जाएंगे, या नहीं तो अपनी गाड़ी बुलाएंगे। हमारे स्कूल के बस रोड रोड पे खड़े रहती है, उनको कोई पार्किंग की जगह नहीं है, तो स्कूल वाले भी उधर जाके अपनी पार्किंग उधर आपको रिजर्व करके वो पार्किंग में आप गाड़ी, स्कूल के बसेस खड़े कर सकती है। 50-50 स्कूल की बसेस है, तो वो वापस जब भी उनका है वो आना जाना और उधर ही पार्किंग के लिए रोड पे नहीं रहेगी। शायद रिक्शा के लिए भी, रिक्शा वाले अभी सुबह आप जाएंगे तो हर रिक्शा की 200-200, 400-400 रिक्शा रास्ते पे खड़े रहते हैं। उसमें ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है, लोगों को जाने आने के लिए तकलीफ होती है। तो दूसरा एक है वो हम लोग ट्रैफिक हब बनाएंगे। तीसरी बात है, तालाब में पानी है, पाइपलाइन में, बड़े पाइपलाइन में पानी है, लेकिन लोगों के घर में पानी नहीं है। वो क्यों नहीं है, पानी कहाँ जाता है? तो मैं चुन के आने के बाद पहला पारला कंट्रोल जाऊंगा, जहाँ से कंट्रोल पानी का बम्बई में होता है, और वहां पूछूंगा कि तुम्हारे लाइन में पानी है, तालाब में पानी है, तो ये पानी जाता है क्या, लोगों के घर के क्यों नहीं जाता है? और उसको भी सब जिधर पानी नहीं आज पहुंचता है वो पानी देने का काम मैं करने वाला हूँ। तीसरी बात आपको बताता हूँ कि जो यही रीडेवलपमेंट चालू है सोसाइटी का, एसआरए का, वो दोनों सरकार ने जो कानून मंजूर किया वो कानून के हिसाब से चल रही है, कानून पकड़ के रही है। क्या है, सब सोसाइटी मेंबर एकत्र आना चाहिए, साथ में
प्रस्ताव देना चाहिए, बिल्डर उनने तय करना चाहिए और वो बिल्डर ने एसआरए या बीएमसी में अपना प्लान सबमिट करना और परमिशन लेना, बीएमसी के चार्जेस सब भरना, बीएमसी परमिशन लेना, और जब भी काम रुक जाता है तो बीएमसी और एसआरए बोलती है कि वो बोलती है कि आप तो बिल्डर है, हम क्या करें। इतनी बेजवाबदार महापालिका ने और एसआरए ने नहीं रहना चाहिए कि आप सब रेवेन्यू लेते हैं, ये आपके नागरिक है, मूलभूत परवानगी परमिशन आप देते हैं। तो मैं उनको बोलने वाला हूँ, वो हाउस में एक मैं कानून पारित करने वाला हूँ, जिस दिन सीसी दिया उस दिन से उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट आप ले लो। ये बिल्डिंग 14 माले की है, 30 माले की है, 15वां माला कभी होएगा, 16वां माला कधी होएगा, 17वां माला कधी होएगा, 30वां माला कभी होएगा, और वो रिपोर्ट सोसाइटी मेंबर को और सरकार को देना चाहिए कि जिस वजह से लोगों को भी मालूम पड़ेगा हमारा प्रोग्रेस कितना है। अगर प्रोग्रेस नहीं है तो सरकार ने कानून बनाया है कि वो दूसरा बिल्डर करो, ये करो, वो सब कानून का कोई सरकारी अधिकारी वापर नहीं करते हैं। सब बिल्डर और लोक प्रतिनिधि ये बोरोली, दहीसर, मालाड, कांदुले साथ में काम करते हैं और लोग परेशान है, उसके लिए भी प्रयास करूंगा। जिसमें जी आप भी लगातार जनता के बीच जा रहे हो। और लोग चाहते हैं कि काम करने वाला कोई भी लोक प्रतिनिधि में निधि चुन के देना चाहिए, ये लोगों की भावना है। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से लोग मेरा स्वागत करते हैं, सारे समाज के लोग स्वागत करते हैं, हमें बुलाते हैं, हमें पहुंच नहीं वक्त होता तो हमारे घोषालकर कुटुंबीय ने, चाहे अभिषेक हो चाहे तेजस्वी हो, हम लोगों ने लगातार जो हमारे काम किया है उसका मुझे फल मिल रहा है। जिसमें जी आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, लोगों का प्यार मिल रहा है और लोगों का, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखो कि हर जगह पे मैं प्रचार ही कर रही हूँ। हम लोग एक साथ नहीं कर रहे क्योंकि एक साथ जाएंगे तो हर जगह पहुंच नहीं सकेंगे और लोगों के पास नहीं जा सकेंगे, इसके लिए हम लोग अगर अलग अलग प्रचार कर रहे हैं।